अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सी दाल चना फ्राई बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनके तैयार होती है। यकीन कीजिए, जब आप इसे बनाकर खाएँगे तो आपकी पूरी फैमिली शौक से खाएगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने इस दाल को बना के तैयार किया है। आज हम बनाएँगे बिल्कुल होटल वाले स्टाइल की दाल, जैसी होटल से मिलती है वैसी ही बनाएँगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने दाल ली है, दाल को भिगोकर रख दिया था, उसके बाद बॉयल कर लिया। 1 कप चने की दाल है, यानी कि 200 ग्राम हमारे पास चने की दाल है। इसको मैंने बॉयल कर लिया और जो इसका पानी बचा था वो हमने फेंका नहीं है, वो भी इसी में मौजूद है, थोड़ा-सा पानी जो इसमें बचा था। इसके अलावा प्याज़ ली है एक दरमियाने साइज़ की और टमाटर ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के। टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और भगार के लिए मैंने लहसुन अदरक लिया है। 1 चम्मच लहसुन लेना है बारीक चॉप किया हुआ, 1 चम्मच ही अदरक आपको चाहिए, तो इससे बहुत ही अच्छा भगार इसका बन के तैयार होगा। हरी मिर्चें ले लेंगे हस्ब ज़रूरत, जितनी आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्चें एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम मसाले हमने यहाँ पर ले लिए हैं और चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में हम ऑयल लेंगे, आधा कप ऑयल ले लें। अब इसमें हम कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, आधा चम्मच साबुत ज़ीरा। ये गरम मसाले इसमें चले गए, साथ ही में प्याज डाल देंगे। तो प्याज को 1-2 मिनट तक पहले ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें लहसुन अदरक बारीक चॉप किया हुआ डाल दूंगी। तो इसमें हम 2 भगार नहीं लगाएंगे, शुरू का जो पहला भगार है यही बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए कि हमने इसमें दाल को पहले से बॉयल करके लिया है, तो इसको पकाने में भी बहुत ही कम टाइम लगेगा। मिनटों में ये बन जाती है, 10 से 12 मिनट लगते हैं इसको पकाने में। तो यहाँ पर देखिए लहसुन अदरक मैंने डालने के बाद मज़ीद फ्राई किया। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक हस्ब ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो ये मसाले चले गए। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपकी फैमिली के हिसाब से जो आप पसंद करते हैं। तो मसाले डालने के बाद इसे थोड़ा-सा ऐसे ही फ्राई करेंगे कुछ सेकंड्स तक। इसको हमने जलाना नहीं है, इस चीज़ का ख़याल रखिएगा। गैस का फ्लेम लो है इस टाइम। तो देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है इस वक्त, क्योंकि जो हमने इसमें लहसुन अदरक डाला है इसका अरोमा बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। 2 मीडियम साइज़ के पके हुए टमाटर मैंने लिए हैं। अच्छी तरह से टमाटर डालने के बाद इसे भूनेंगे जब तक कि इसमें टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब इसमें खुशबू के लिए डालेंगे कड़ी पत्ता। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पर कसूरी मेथी डालेंगे 1 चम्मच। कसूरी मेथी तो हर जगह अवेलेबल होती है, तो आसानी से मिल जाती है। अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो फिर आप कसूरी मेथी का इसमें 1 चम्मच डाल दीजिएगा। तो मसाला भुन चुका था, तो अब हमने इसमें दाल डाल दी है। दाल को मैंने अच्छी तरह सॉफ्ट गला लिया था। दाल को इस तरह से पहले से बॉयल करके पकाया जाता है, तो ये ज़्यादा मज़े की बनती है और जल्दी भी पक जाती है। दाल को उबालते टाइम मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक सिर्फ़ डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। इसीलिए मैंने सालन बनाते टाइम इसमें नमक थोड़ा कम ही डाला है। तो आप भी इस चीज़ का ख़याल रखिएगा, दाल को बॉयल करते टाइम अगर आपने नमक डाला है तो फिर आप इसका जो सालन बना रहे हैं इसमें थोड़ा नमक कम डालें। तो अब मैंने इसे ढककर 5 मिनट के लिए पकाया है, ताकि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए। तो इसमें ऊपर से डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें डालेंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खिली हुई दाल बनके ये तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है।
मिक्स कर लेंगे इसको और 2 मिनट के लिए इसे हम मज़ीद और पकाएंगे। इसको हम ढक के बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर पकाएंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि मिर्चों का भी फ्लेवर इसमें आ जाए। तो यहाँ देखिए मैंने इसे बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर कवर कर दिया है। तो 2 मिनट बाद हम देखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए इसका जो ऑयल है वो भी देखिए अलहदा से दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत खिली हुई दाल बनके ये तैयार हो चुकी है। ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर देंगे। फ्रेश कटा हुआ धनिया डाला है और इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से। तो लीजिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार सी खुशबूदार दाल चना फ्राई हमारी बनके तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। इस दाल को आप चपाती के साथ, पराठों के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको इतनी सूखी हुई दाल पसंद नहीं है खाना, तो आप इसमें थोड़ी सी ग्रेवी भी बना सकते हैं, आधा कप पानी का इजाफ़ा कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।